हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी 120 हॉर्स को देखने जा रहे हैं। ये कहानी है एरन रोल्स्टन नाम के एक लड़के की जो वीकेंड में कैनियन लैंड हाइकिंग करने के लिए आया है। ये जगह पूरी तरह से वीरान होती है और यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। एरन आगे बढ़ते जाता है और अपने ट्रिप को फुली इंजॉय करता है। तभी उसे वहाँ दो लड़कियाँ दिखाई देती है। दरअसल वे लड़कियाँ अपना रास्ता भटक गई थी। एरन पूछता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? और एरन वहाँ जाता है। इनका नाम होता है क्रिस्टी और बैगन। एरन यहाँ से इनको रास्ता बताते हुए इन्हीं के साथ आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद एरन बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ जो काफ़ी मज़ेदार है, और ये तीनों वहाँ से एक पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ते बहुत ही पतले और ख़तरनाक होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एरन अचानक वहाँ से कूद जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियाँ डर जाती है। वे सोचती है कि एरन कहीं गिर तो नहीं गया। तभी एरन नीचे पानी के झील में से आवाज़ लगाता है और दोनों को कूदने के लिए कहता है। दोनों लड़कियां पहले डरते डरते कूदती है, लेकिन फिर तीनों को बहुत मज़ा आने लगता है और वे लोग वहां झील में काफ़ी समय तक इंजॉय करते हैं। यहाँ से एरन हैकिंग के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि वे दोनों लड़कियां वापस घर लौट जाती हैं। क्रिस्टी एरन को उसके घर पर रात में पार्टी के लिए इनवाइट भी करती है। एरन वहाँ से निकलता है और पतले रास्ते के बीच इंजॉय करते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते बहुत ही सकरे और ख़तरनाक हैं। एरन जब एक सकरे दर्रे से नीचे उतर रहा होता है, जहाँ एक बड़ा सा चट्टान दर्रे के बीच में फंसा होता है। एरन उसी पत्थर को पकड़कर नीचे उतरने लगता है। तभी वह पत्थर वहाँ से खिसक जाता है, जिससे एरन और पत्थर दोनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं और एरन का हाथ उस पत्थर से दब जाता है। हालांकि एरन को ज़्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन अब उनका हाथ वहाँ से निकल नहीं सकता। वह हाथ को निकालने की जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन पत्थर हिलता तक नहीं। वह मदद के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन ऐसे वीरान जगह में जहाँ दूर दूर तक पशु पक्षी तक नहीं दिखता, भला कोई मदद के लिए कैसे आ सकता था। अब एरन अपने बैग से हैकिंग का सारा सामान निकालता है। उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वह जानता है कि यहाँ पर महीनों तक शायद कोई भी ना आए। एरन के पास एक छोटा सा नाइफ होता है। वह उस नाइफ के जरिए उस चट्टान के साइड को तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है। फिर भी वह लगातार धीरे धीरे चट्टान को काटते रहता है, यहाँ तक कि उस नाइफ की धार खत्म हो जाती है, पर चट्टान जस का तस टिका रहता है। और अब धीरे धीरे रात हो जाती है। फिर भी एरन लगातार उस नाइफ से पत्थर को घिसे जा रहा था। उसे नहीं पता कि वह अब यहाँ से कैसे निकल पाएगा। और अब एरन को यहाँ पर फंसे 25 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उसे निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता। वह अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करता है कि मैं यहाँ 25 घंटों से फंसा हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वह बिना किसी को बताए यहाँ पर आया था। वह बताता है कि मेरे पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए पानी मात्र 500 ml बचा है। और इसी तरह कुछ देर फिर रात हो जाती है। उसके पास जो भी खाने का बचा खुचा सामान होता है वो उसे खाता है। तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और बैगन ने उसे बियर पार्टी पे बुलाया था, और वो उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है। वह अपने आप से बातें करने लगता है। फिर वह उस समय को याद करता है जब वह हाइकिंग पर आने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी माँ उसको फ़ोन कर रही थी, लेकिन वह उस फ़ोन को रिसीव नहीं करता है। अगर शायद उस समय वह माँ का फ़ोन रिसीव कर लेता और बता देता कि वह कहाँ जा रहा है, तो हो सकता है कि उसे लोग ढूंढते हुए अभी तक यहाँ पहुँच जाते। लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन कहाँ पर है। और अब एरन का दूसरा दिन भी बीत जाता है और अब मंडे आ चुका था। लेकिन अब उसे यहाँ से निकलने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वह अपने हाइकिंग के रस्सियों से पुली बनाता है, जिसमें वह एक सिरे से पत्थर को बांधता है और दूसरे सिरे से पत्थर को उठाने का कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह पत्थर हिलता तक नहीं। इसके बाद वह रस्सी के उस सिरे को अपने पैर में फंसाकर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे नाकामयाबी ही मिलती है। इधर एरन का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था, इसलिए अब वह अपने यूरिन को बोतल में जमा करता है, क्योंकि उसे पानी नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा। वह जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहा था और अब उसे अपना यूरिन पीकर जिंदा रहना पड़ेगा। एरन अपना मन को बहलाने के लिए हर एक छोटी चीज़ों को नोटिस करता है, क्योंकि उसके पास कुछ काम भी नहीं है और वह यहाँ से हिल भी नहीं सकता। एरन अब भूख, प्यास और अकेलेपन से पूरी तरह ऊब चुका था, इसलिए वह वहाँ से जिंदा बच निकलने के लिए अपने हाथ को काटने का फैसला करता है और वह उसी चाकू से अपने हाथ को काटने लगता है।
पर चाकू पूरी तरह से भोथरा हो चुका था, इसलिए उस चाकू से स्किन तक नहीं कटती और इस तरह से एक और दिन खत्म हो जाता है। अब एरन को अपना परिवार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं। वह अपनी पिछले जिंदगी में खो सा जाता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और जोरदार बारिश होने लगती है। एरन के पास पीने का पानी खत्म हो गया था और वह बहुत प्यासा था, इसलिए वह बारिश के पानी को बोतल में भरने लगता है। पर बाहर का पानी तेजी से उस पहाड़ी दर्रे में घुसने लगता है। धीरे धीरे वहाँ पानी का लेवल बढ़ने लगता है और एरन उसमें डूबने लगता है। तभी एरन पानी के अंदर डूबता है और पूरी जान लगाकर चट्टान को धकेलता है, जिससे उसका हाथ बाहर निकल जाता है। वह वहाँ से निकलकर दौड़ते हुए अपने कार में जाता है और वहाँ से निकल जाता है। पर तभी एरन को होश आता है, वह अभी भी यहीं फंसा हुआ है। ये सब एरन का हेलुसिनेशन था, क्योंकि वह भूखे प्यासे एक ही जगह पर 4 दिनों से पड़ा है, इसलिए उसके दिमाग में तरह तरह के हेलुसिनेशन पैदा होने लगा और धीरे धीरे उसके हालात और बिगड़ जाती है। एरन अपने आप से बातें करता है, वह अपना इंटरव्यू लेता है जैसे कि वह यहाँ से निकल गया हो और टीवी पर सबको अपनी कहानी सुना रहा है कि वह कैसे यहाँ फंसा। अगर वह अपनी माँ का कॉल रिसीव कर लेता तो शायद उसे कोई ढूंढ लेता। वह ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा है। शायद एरन समझ गया था कि अब वह यहीं भूख प्यास से दम तोड़ देगा। वह आज उसका 5वां दिन है जब से वह यहाँ फंसा। यह पत्थर उसकी जिंदगी को इस वीरान इलाके में रोक के रख दिया है। वह फिर से चाकू उठाता है और इस बार सीधा चाकू अपने हाथ में गाड़ देता है, जिससे चाकू उसके हड्डी में टच हो जाती है, जिससे उसे जानलेवा दर्द होता है। ये सब दर्द जिसे देख कर भी रोंगटे खड़े हो जाए। फिर वह बेजान उस पत्थर पर पड़ जाता है। फिर इस तरह एक और रात आती है। ये इसका 5वीं रात है। एरन अपने सूखते ओठ और गले में लगी आग की प्यास को बुझाने के लिए यूरिन पीता है। फिर वह कैमरे के रिकॉर्डिंग को देखने लगता है और इस तरह सुबह हो जाती है। एरन को पड़े पड़े अपने गर्लफ्रेंड की याद आती है। वह उसके बारे में सोचता है जब वह उसे छोड़कर चली गई थी। एरन अब लगभग अपनी ज़िंदगी की जंग हार सा गया था। वह सोचता है कि ये पत्थर मेरा वर्षों से यहीं इंतजार कर रहा था। मेरा हर एक सांस, हर एक एक्शन मुझे इस बकवास पत्थर की ओर ला रहा था। तभी एरन को अपने भविष्य का विजुअल दिखता है, जिसमें उसका एक बच्चा है और वह उसके साथ खेल रहा है। ये सुखद अनुभव एरन के बेजान जिस्म में एक ऊर्जा का बीज बो देता है और फिर इस बार वह अपने कलाई को पत्थर से टिकाकर पूरे जोर से मरोड़ता है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होता है और वह दर्द से कहरा रहा था। वह और जोर लगाकर अपने हाथ को मरोड़ता है और तभी कट की आवाज़ से उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। वह दर्द भरे आवाज़ में जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वह शांत हो जाता है। उसके आँख से आंसू निकल जाते हैं। फिर वह उस चाकू से अपने हाथ को काटने लगता है। उसके हाथ से खून बह रहा था। वह खून को रोकने के लिए अपने बाह में रस्सी कस के बांधता है और अपने आप को दर्द सहने के लिए तैयार करता है। इस तरह से वह 6वें दिन अपने हाथ का बलिदान देकर खुद को उस पत्थर के जकड़ से आज़ाद करता है। एरन गिरते पड़ते उस दर्रे से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद एरन देखता है कि एक जगह पर बारिश का पानी जमा है। वह वहां जाकर बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से उसने ना तो खाना खाया था और ना ही पानी पिया था। अब वह वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी एरन को इस वीरान कैनियन लैंड से निकलना है। वह फिर अपने आत्मविश्वास को टटोलकर जमा करता है और आगे बढ़ते रहता है। कुछ दूरी चलने पर एरन को एक परिवार दिखता है जो वहां हाइकिंग करने के लिए आया था। एरन उससे आवाज लगाता है। वे लोग एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और कुछ देर में एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें एरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो गया है। अब उसकी शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है। एरन इन 6 दिनों में मौत को बहुत नज़दीक से देखा है और उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता और बाद में वह कई जगह पर क्लाइंबिंग करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जिसमें एरन 6 दिनों तक पहाड़ी दर्रों में फंसा रहा। एरन ने अपना संयम नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी और 5 दिनों तक सरवाइव करने के बाद 6वें दिन एरन अपना हाथ काटकर वहां से निकल गया। एरन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वह पहले दिन ही अपना हाथ काट लेता तो शायद उसकी मौत खून बहने से हो जाती, पर जब वह 6वें दिन अपना हाथ को काटता है तो उसका पल्स रेट काफ़ी लो था, इसलिए वह हाथ काटने के बावजूद 4 घंटों तक भटकता रहता है। ये घटना 26 अप्रैल 2003 की है और इस पर फिल्म 2010 में बनी है। Hope you enjoy the story. Please like the video and subscribe our channel.
थैंक यू।